हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने 3D जियोमेट्री में 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट जेईई मेन में 100% आने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट से हर एक शिफ्ट में जेईई मेन की हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है और नेक्स्ट जेईई मेन के लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इसी कंसेप्ट से एक क्वेश्चन हमने जेईई मेन 2024 का भी किया है। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 2023 का है। अगर आप 2019 से लेकर 2024 के पेपर्स चेक करेंगे, पीवाईक्यूज चेक करेंगे, तो हर एक शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन ये कंसेप्ट से बिल्कुल भी होगा और नेक्स्ट जेईई मेन में भी एक मिनिमम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आएगा ही आएगा। तो ये जो टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये अच्छी तरह से कर लेना। एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये जो दो लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है वो हम चेक करेंगे कि वो दो लाइन पैरेलल लाइंस है या स्क्यू लाइंस है। आफ्टर दैट हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों लाइन चेक करने के लिए इसकी डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो पहले तो ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या है, पहली लाइन की डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं वेक्टर गिवन। तो ये डायरेक्शन हमें गिवन है 1 - 2 + 2 और दूसरी लाइन की डायरेक्शन वेक्टर B2 ये हमें गिवन है 1 2 और 0, राइट। तो ये दोनों डायरेक्शन से ही हमें पता चलता है कि ये दोनों लाइन कौन सी लाइन है, ये स्क्यू लाइन से। ये स्क्यू लाइन क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है या फिर ऑपोजिट भी नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है तो वो दोनों लाइंस कौन सी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। मगर यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो कौन सी करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो पहले तो ये फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और ये पूरे का भी मोड। ये आगे मोड क्यों आया फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने आगे मोड लगा दिया है। और ये B1 और B2 क्या है, B1 यानी कि लाइन 1 की डायरेक्शन, B2 यानी कि लाइन 2 की डायरेक्शन, और ये A1 और A2, A1 वेक्टर A1 यानी कि पॉइंट जो लाइन 1 पर लाई करता है, लाइन 1 पर जो पॉइंट लाई करता है उसको हम बोलते हैं A1। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, यहां से मिल जाएगा -2, y - 0 यानी कि 0 और z - 5 यानी कि 5। तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया। और वेक्टर A2 यानी कि पॉइंट जो दूसरी लाइन पर लाई करता है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 4 1 और -3। A1 A2 B1 B2 हमने निकाल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली रो में लिखेंगे I कैप J कैप और K कैप, दूसरी रो में वेक्टर B1 यानी कि 1 - 2 + 2 और तीसरी रो में वेक्टर B2 यानी कि 1 2 0। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा I 0 - 4 - J कैप
0 माइनस 2 और प्लस के 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो यहां से हमें मिल जाएगा -4 प्लस 2 और प्लस 4। ये हो गया हमारा B1 क्रॉस B2। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट B1 क्रॉस B2 हमें मिल गया। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, B1 क्रॉस B2 में हम एक कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और -2, दो भी एक कॉमन फैक्टर है और -2 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो हम अगर B1 क्रॉस B2 में कोई कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं तो इस कॉमन फैक्टर से B1 क्रॉस B2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, आपकी बुक में ये नोट डाउन कर लिए। तो ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है? इससे हमारे आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर मिलेगा -2, 1 और +2। ये हमारा B1 क्रॉस B2 मिल गया। अब A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। नाउ A2 माइनस A1, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, आप A2 माइनस A1 भी निकाल सकते हो और A1 माइनस A2 भी निकाल सकते हो। इससे भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो आगे क्या है, मोड है। तो अगर हम A1 माइनस A2 निकालें या A2 माइनस A1, आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, राइट। तो A2 माइनस A1, 4 माइनस -2 यानी कि 6, 1 माइनस 0 1, -3 माइनस 5 यानी कि -8। ये हो गया A2 माइनस A1। अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, या फिर पहले ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 हमें मिला 6, 1 और -8। B1 क्रॉस B2 क्या मिला हमें, -2 +1 +2। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, -12 +1 -16 यानी कि -28 +1 -27। और अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 हमारा क्या है, -2 1 2। तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि +4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 4 8 +1 9 और 9 का स्क्वायर रूट मिल गया 3, राइट। तो अब सभी वैल्यू हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये मिल गया -27 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये मिल गया 3। तो -27/3 यानी कि -9, और इसका भी मोड, तो -9 का मोड क्या हो जाएगा, +9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू।